दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। मोस्टली वीडियो मैं एसबीआई के ऊपर बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि लोगों का भरोसा बहुत बढ़िया है एसबीआई पे। तो उस भरोसे को कामयाब भी बनाता है एसबीआई बैंक हमारे। और ये एसबीआई का बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई मिग्नम मिड कैप फंड। बहुत ही बढ़िया फंड है ये। मैंने इस फंड को ले रखा है। बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अगर आप केवल 1000 रुपए मंथली जमा करते हो और 26 साल में आपको पैसा चाहिए तो 1 करोड़ रुपए आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% मार्केट रिस्क है पर 100% पैसा भी बनेगा। याद रखना, अगर रिस्क के साथ जिंदगी नहीं जियोगे ना, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये रियलिटी है। कभी भी सोच के देख लो, मान लो अगर आप क्लास में आगे नहीं बैठोगे ना तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। पीछे बैठोगे तो यूं सोचना जिंदगी में पीछे रह जाओगे आप। तो हमेशा कोई चीज सीखने के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। खुद ही सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई आएगा, कोई चमत्कार होगा, अपने पास पैसा आ जाएगा। नहीं, आपको पैसे को कंपाउंडिंग करना आना चाहिए और आपका पैसे के ऊपर पैसा ब्याज बनना चाहिए। अगर आपका ब्याज बनना स्टार्ट हो गया ना तो यूं सोच लो, जो आपको अभी 2-3 रुपए दिख रहे हैं ना, आप रियल मानिए कि टाइम आने पे आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपका जो पूंजी होगी वो बहुत कम होगी और ब्याज होगा वो इतना होगा कि मजा आ जाएगा जिंदगी में। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एसबीआई एकदम मिड कैप बहुत ही भरोसेमंद म्यूचुअल फंड है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ है। एनएवी की बात करें 232 रुपए, रेटिंग की बात करें 4 स्टार, फंड साइज की बात करें 16,458 करोड़ रुपए है सर। ये मैं इसलिए जोर लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि इतना पैसा लोगों ने एसबीआई मिग्नम मिड कैप में डाल रखा है सर। फंड साइज का मतलब होता है, एक क्वेश्चन भी आया था मेरे एक बंदे ने कि कमेंट किया था कि सर ये फंड साइज क्या था। फंड साइज होता है जो लोग अपना भरोसे से इसमें पैसा डालते हैं, वो फंड साइज होता है उस फंड का। जैसे एयूएम है इसका सभी म्यूचुअल फंड का मिला के 9,19,852 करोड़ रुपए। और इसमें जिसने पैसे लगा रखे हैं इसका फंड साइज है। कभी भी कोई म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते हो तो 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज होना चाहिए उसमें। यहाँ पे 16,558 करोड़ रुपए है सर, बहुत ज्यादा है। होल्डिंग की बात करें 73। ये 73 कंपनियां ही आपको अमीर बना देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जाता शेयर मार्केट में ही सारा पैसा है। कभी आपको लगे नहीं हमारा पैसा कोई स्पेशल जगह जाएगा, नहीं। पृथ्वी पे जितना पैसा है, जितना इंडिया के पास पैसा है, सभी पैसा सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता रहता है। अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो पैसे की सही वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ये बात याद रखना। आपने कहीं भी पैसा डाल रखा हो, आरडी, एफडी, पीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, बॉन्ड, कुछ भी करवा रखा है, एक्स वाई जेड, सारा पैसा मार्केट में जाता है। जब सारा पैसा ही मार्केट में जा रहा है तो हम क्यों ना डालें। उसमें से 73 कंपनियां हमारे पास में हैं जो इन्होंने ले रखी हैं। इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनियों को अपने अंदर रख रखा है। कई लोग कहते हैं पैसा खराब हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मिलेगा नहीं, उड़ जाएगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक कोई परमाणु बम नहीं गिरेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो परमाणु बम पे हम पे कोई डाल नहीं सकता। तो ये 73 कंपनियां हैं, ये खड़ी रहती हैं तो हमारा पैसा खड़ा रहेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 कंपनियां ना भी चले कोई इशू वाली बात नहीं है। जिसमें से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। मैक्स हेल्थ केयर 2.17 के करीब, जेके सीमेंट 1.96 के करीब, टीवीएस मोटर 1.82 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.96 के करीब। आप ये देखो कि इसमें से मैंने 4 कंपनी बताई है। एक तो हेल्थ केयर की कंपनी है, ये भी फार्मा मेडिसिन की कंपनी है। एक सीमेंट की कंपनी है, एक व्हीकल की कंपनी है। तो ये सभी सेबी के अंदर आती है, तब आएंगी इनके अंदर कंपनियां ये। जैसे कि बैंक आरबीआई के अंदर में आता है। तो आपको पैसा अगर सही जगह नहीं लगाओगे, समय के साथ में आपके पैसे की वैल्यू घट जाएगी सर। मान लो आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रख लिया, 4% ब्याज मिलेगा, 7% महंगाई बढ़ी, आपका पैसा बढ़ा कि घटा? घट गया। 5, 6, 7, 3% आपका पैसे की वैल्यू घट गई। अगर घर में रखोगे तो 7% गई, बैंक में भी रखा सेविंग अकाउंट में तो आपका 3% घट गया। और फिर आपने आरडी, एफडी, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है। बैंक बोलता है इसकी सारी स्कीमें बॉन्ड होती हैं, सभी लिख के देते हैं इतना % ब्याज मिलेगा आपको। सर आपने कभी नोट किया हो तो हर साल चेंज होता है ब्याज, हर साल चेंज होता है। म्यूचुअल फंड का डेली चेंज होता है, ये बड़ी खास बात है। इसमें डेली कंपाउंडिंग मिल रहा है। ये आपको फिक्स कर देते हैं 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 5 साल में इतना। यहाँ पे डेली चेंज होगा। उस डेली में ही आपको अप डाउन में जो मजा आएगा ना,
कभी भी याद रखना, अगर शेयर मार्केट नीचे की तरफ आता है और आपको पता लग गया मार्केट नीचे गिर गया, तो आप अपना पैसा उठाओ और लमसम पैसा डाल दो। 15 साल रच के मेहनत कर लो, रच के SIP कर लो। टेंशन ही नहीं है सर नौकरी की, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी की टेंशन मत लेना आप। आपके पास इतना पैसा होगा कि ब्याज इतना आएगा, आराम से बैठ के खाओगे। फिर इंश्योरेंस करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस, बस जिंदगी आराम से जियो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी याद रखना, अगर पैसे को आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करना चाहते हो तो वो म्यूचुअल फंड में होंगे। आगे बताता हूँ, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.82 के करीब, एग्जिट 1%। एक साल से अगर पहले पैसा निकला हो। एम की बात कर लेते हैं, 9,19,852 करोड़ है। रिटर्न की बात करें 20.64 है। 5 ईयर की बात करें 24.02 है। 3 ईयर की बात करें 24.99 है। केवल 1000 रुपए की SIP करते हैं, 20.64 रिटर्न मान के चलते हैं। 26 साल आपने पैसा लगाया, 3,12,000 रुपए आपको मिल गए। 1,20,37,356 रुपए। सब पूरी जिंदगी में 20 लाख भी नहीं मिल पाएंगे अगर आप कहीं और पैसा लगा रहे हो, जैसे RD, FD, PPF, EPF, सुकन्या योजना, LIC मैंने लिख नहीं रखा। 8% ब्याज मिलता है, 7% महंगाई बढ़ती है, 1% में कभी भी आप रिच नहीं बनोगे। कन्फर्म है, लिख लो। कोई भी रिश्तेदार आएगा वो समय खराब करेगा आपका, जानकार आएगा, सर मेरे पास करवा लो, मैं आपको ये दे रहा हूँ, सर मेरे पास करवा लो, मैं आपको ये स्कीम दे रहा हूँ। आपसे जितना भी परसेंट बनेगा वो परसेंटेज बनाएगा। हम जो बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है मेरा। बैंक में जाइए, बैंक में करवाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए। अगर ये आगे वाला 1 करोड़ चाहिए तो जाइए, वरना 20 लाख तो मिलेगा ही आपको, जो आप स्कीमों में लगा रहे हो पैसा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।